Hello, hello, dear friend Johar Jharkhand. Today is a lockdown Corona 4.0 65 days है। आज आप हमको मोटिवेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मोटिवेशन जो है अभिप्रेरण है। मोटिवेशन है क्या, तो उसे हम जान सकते हैं कि मोटिवेशन के द्वारा हम कर्मचारियों के बीच में एक ऐसा फोर्स जनरेट कर सकते हैं जिससे वह अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रखकर संगठन के इंटरेस्ट के प्रति सोचने लगे। तो मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल। इसका तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरण जो होता है वह मानसिक मनोदशा है। व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों के मध्य समाकलन यानी इंटीग्रेशन तथा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कला को हम संगठन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में संगठन है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कर्मचारियों के हित को मोटिवेट करना है ताकि वह संगठन के हित को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखे। तो मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल प्रोसेस। It refers to those forces operating within individual which impel him to act or not to act in certain way। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभिप्रेरण जो है किसी को कार्य करने के बल तो जो व्यक्ति के भीतर जगाता है उसे जो इम्पेल करता है, फोर्स करता है कि तुम यह काम करो या यह काम तुम नहीं करो, इस प्रकार करो। यानी मोटिवेशन इंडिविजुअली तो फोर्स करता है, इम्पेल करता है, जोड़ लाता है कि तुम ऐसे काम इस प्रोसेस से करो। मोटिवेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज द विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू रेस्पॉन्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। अभिप्रेरण क्या है? संगठन क्या इच्छा शक्ति देता है एम्प्लॉय तो इच्छा शक्ति जताता है कि वह संस्था के रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करे, जो संगठन चाहती है उसके अनुसार काम करे, तो अभिप्रेरण होगा। एम्प्लॉय मोटिवेशन तो लार्ज एक्सटेंट इज डिटरमाइंड बाय हिज परसेप्शन। उसका जो परसेप्ट बना लिया, जो दिमाग में वो बना लिया परसेप्ट, तो उस परसेप्ट के आधार पर ही एम्प्लॉय परसेप्शन होता है। अगर वो परसेप्ट बना लिया कि हम परसेप्शन से हम काम नहीं करेंगे, तो उसको आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा? उसे दंड देने के उद्देश्य से या उसे रेगुलेट करने के उपाय के द्वारा उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन तो हम कैरोट एंड स्टिक थ्योरी भी कहते हैं। अगर अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय को रिवार्ड दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे कैरोट खिलाएँ, गाजर खिलाएँ। और जो एम्प्लॉय रूल नहीं माना, काम करने की इच्छा नहीं किया, परसेप्शन उसका रहा कि हम बिना काम किए ही वेतन पा रहे हैं, आइडल में बैठा रहा, तो उसे हम कहेंगे कि उसे स्टिक से मारिए, दंडित कीजिए, पेनलाइज कीजिए। पेनलाइज जैसे कीजिएगा उसको वेतन रोककर, पेनलाइज जैसे कीजिएगा उसे छटनी तरतर, रिट्रेचमेंट तरतर, या उसे बर्खास्त करते। ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को करना पड़ता है। अब हम देखेंगे The motivation is the level of desire of an individual to behave in certain manner at a certain time in a certain situation। अभिप्रेरण जो है एक व्यक्ति तक इच्छा का एक स्तर देता है, वो स्तर निर्धारित करता है उसके व्यवहार से
किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है एक निश्चित समय में और निश्चित परिस्थिति में। इसे ऐसा नहीं है कि जो हमेशा एक व्यक्ति का विचार एक जैसा होगा। तो मोटिवेशन जो है वो हर विचार को वह चेंज करता है, वह समय परिस्थिति के अनुसार चेंज करता है। मोटिव्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी मोटिव जो है अभिप्रेरण जो है वह साधारण भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सिंपल मोटिवेशन originates from physiological imbalance such as thirst, hunger, exhaustion and lack of oxygen and stress। हम जानते हैं सिंपल जो अभिप्रेरण है वह तब होता है जब हमारे शरीर में कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं, शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, असंतुलन होता है। वह सारी असंतुलन क्या है? जैसे भूख लगना, प्यास लगना और ऑक्सीजन की कमी होना और सेल्स। ये है सिंपल मोटिव्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। ज़्यादातर मोटिव्स जो होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, उनका बिहेवियर इज रियरली डिटरमाइंड बाय सिंगल मोटिव। उनका बिहेवियर तो एक सिंगल मोटिव से नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपल मोटिव से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मोटिव पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम ए पर्सन मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रीजन फॉर हिज एक्शन, हैंस हिज बिहेवियर इज अनप्रडिक्टेबल। और एक समय में ही एक व्यक्ति का हो सकता है तो वह अपने जो कार्य कर रहा है उससे वह वजह नहीं बता पाए, यानी वह एक व्यक्ति तो काम करता है जो उसको वह नहीं बता पाता है यह काम हम क्यों करें। तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वह अनप्रेडिक्टेबल है। उस किसी व्यक्ति का व्यवहार तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है। An individual needs are determined by certain psychological imbalance within him, his past experience, social expectation, and the interaction of the two or more of these forces। एक व्यक्ति की ज़रूरत तो हम निश्चित कर सकते हैं, उससे निश्चित शारीरिक असंतुलन जो होता है उसमें, या उससे पहले तो अनुभव मेरे पास है, या उसका सोशल एक्सपेक्टेशन है, हम ये चाहते हैं उसको आगे बढ़ना है, या उसका इंटरेक्शन या सोशल एक्सपेक्टेशन लीजिए या पास्ट एक्सपीरियंस लीजिए या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस लीजिए, सब के कॉम्बिनेशन से उसका मोटिवेशन तो हम पता कर सकते हैं। संगठन में कर्मचारी का क्या मोटिवेशन है, उससे पहले के पूर्वतार और अभी वर्तमान में क्या वो सोचता है, दोनों तो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो हम तो पता चलेगा कि यह आदमी का क्या मोटिव बढ़ाने का तरीका हो सकता है। So, motivation refers to the propensity toward a particular behavior pattern to satisfy a need or deficiency। इसलिए कहा जाता है अभिप्रेरण क्या है? एक तत्परता है किसके प्रति? अपने व्यवहार के प्रति जो संतुष्ट करता है किसी ज़रूरत तो या किसी कमी तो। कमी के द्वारा भी अभिप्रेरण आता है। जैसे मान ले अगर हम पास पैसा की कमी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अभिप्रेरण होंगे और इच्छा हम तो ये चीज़ चाहिए, ज़रूरत है, अब इसलिए हमारे पास नहीं है संसाधन तो हम अभिप्रेरित होंगे। तो ज़रूरत और कमी यही जो है एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन पैदा करता है। अगर हर आदमी का डिजायर मर जाए, डिजायर उसके पास नहीं रहे तो वह मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेशन तो हम इस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या नीड है और उसका क्या डिफिशिएंसी है। तो मोटिवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें वह संगठन को चलाने के लिए अपने स्टाफ में उससे मोटिवेट कर सकता है और उसके द्वारा अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकता है। अब आप जानते हैं कि जितना भी हम अगर मोटिवेशन का अगर हम और समझना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत सारे थ्योरीज तो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ऑल द सिग्निफिकेंट कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मेडर्डर थ्योरी एस एंड थ्योरी वाई एंड हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आर प्रीडोमिनेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। So we can conclude the lecture. The motivation
in the context of organization refer to the willingness of an employee to respond to organizational requirements। इस तरह हम अभिप्रेरणा तो इस संगठन के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि यह कर्मचारियों के इच्छा शक्ति तो संगठन के ज़रूरत के अनुसार बदलता है। तो आज का यह जो लेक्चर है यह मोटिवेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, जो मैनेजर के द्वारा उसके फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत स्टाफिंग तो ऑर्गेनाइजेशन रोल से मिलाने के लिए किया जाता है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप फीडबैक दीजिए और टू स्टे होम सेफ होम। थैंक यू।